कौन हो तुम युवक? अपना परिचय दो। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता मां महिम, परंतु बीते स्मरण लौटकर आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौटकर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया। जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला, वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण, आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा, तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। अधिरथ का पुत्र कर्ण, शोण का भाई कर्ण। पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे कर्ण। कर्ण, अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? नहीं! कदापि नहीं। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। हाँ, मैं सूत पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ। हाँ, मैं सासी अधिरथ का पुत्र हूँ, अधिरथ का पुत्र हूँ, अधिरथ का पुत्र हूँ, अधिरथ का पुत्र हूँ।
इसी कारण तुम्हें द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल एक राजकुमार को ही इस रंगभूमि में द्वंद्व की अनुमति दी जा सकती। क्यों मां महिम? मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है? उसे माला में ही पिरोया जाता है ना। सागर जलधारा को स्वयं में समाने से पूर्व उससे उसका उद्धाम नहीं पूछता। कुंभ किसी भी माटी से बना हो, उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। जिस हस्तिनापुर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है, पूछो उस प्रजा से क्या वो अपने राजकुमार का द्वंद्व एक सूत पुत्र के साथ होते हुए देखने की इच्छुक है। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कर्ण। अब प्रस्थान करो। परंतु बस कर्ण, अपने पिता की सीख नहीं स्वीकारी, आचार्य जी की चेतावनी नहीं स्वीकारी, महामहिम का आदेश नहीं स्वीकारा, अब क्या प्रजा का तिरस्कार भी नहीं स्वीकारोगे? घर चलो कर्ण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये तिरस्कार है। घर चलो। ठहरो कर्ण। पिताश्री, कर्ण के प्रश्न अनुचित नहीं और ना ही उसकी चुनौती। ये तो कहा कर्ण ने। आचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नियम बनाए, फिर उन्हें भंग भी कर दिया। उन्होंने भरी रणभूमि में स्वयं ललकार दी और जब कर्ण चुनौती के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया। पिताश्री, यदि कर्ण इस स्पर्धा के नियमों के अंतर्गत अयोग्य है तो मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं
कि ये स्पर्धा ही अन्यायपूर्ण है। इसकी नियम नीति सम्मत नहीं। दुर्योधन! हाँ आचार्य, यदि नियम यह है कि एक राजपुत्र ही राजपुत्र का सामना कर सकता है, तो नियम यह भी है कि एक गदाधारी को एक गदाधारी का, एक खड़गधारी को एक खड़गधारी का और एक धनुर्धारी को ही एक धनुर्धारी का सामना करना है। क्या इस नियम का पालन हुआ स्पर्धा में? राजकुमार दुर्योधन, तुम नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। एक राजा या राजकुमार का द्वंद्व केवल एक राजा या राजकुमार के संग ही हो सकता है। तो ठीक है, अगर नियम नहीं बदले जा सकते तो मैं कर्ण का परिचय ही बदल देता हूं। यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंगभूमि में चुनौती दे सकता है, तो मैं आज कर्ण को सीमांत राज्य अंग प्रदेश का राजा घोषित करता।